हेलो एवरीवन, आप कैसे हो। मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की और पार्चुरेशन की। मैं पार्चुरेशन की बात करने से पहले ये बताना चाहूंगा, आपके घर में बहन या भाभी जिनकी शादी हो गई है और प्रेग्नेंट है, उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह में ही काम करें। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर न जाके जिला अस्पताल, जो बड़ा अस्पताल होता है, वहां जाए, जिससे डिलीवरी होते समय बहुत सारी दुर्घटना से बचे। सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट चल रहा है, जिससे माताएं की मृत्यु हो रही है, क्योंकि जब फीटस अलग निकाल देते हैं तो फिर वो ढंग से सफाई नहीं करते, जो वेस्ट मटेरियल बचा रह जाता है, प्लेसेंटा वगैरह, वो ढंग से नहीं निकलेगा तो फिर ब्लीडिंग चालू कर देगा, जिससे माता बहनें जिनकी मृत्यु हो रही है वो नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। ये फीटस है गाइस। ये क्या है? फीटस। इसके ऊपर एक एमनियन की लेयर होती है। ये एमनियन की लेयर है गाइस, ये एमनियन की लेयर। और इसके ऊपर गाइस ये हमारी इंडोमेट्रियम है गाइस। ये गाइस हमारी इंडोमेट्रियम है। क्या है गाइस? ये गाइस ये इंडोमेट्रियम है। तो गाइस इनकी बात करेंगे नंबर नंबर से। गाइस ये तो फीटस है, फीटस। और ये एमनियन है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक, एमनियो एमनियन, और इसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और गाइस ये कोरियन है, कोरियन, कोरियो, ये कोरियन प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और गाइस जो ये रीजन दिख रहा है, इसे ही हम कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। और गाइस ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये फीटस है, फीटस को जो अटैच करता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो एक दूसरे से अटैच कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कहते हैं नाभि, नाभि जो कहते हैं गांव की भाषा में टोड़ी। तो ये नाभि अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है, प्लेसेंटा फीटस। ये इंडोमेट्रियम होती है गाइस। और ये कोरियन प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो हम इसी की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये भी पूछा जाता है कि कोरियन में एक्टोडर्मल है या मेसोडर्मल है, और एंडोडर्मल कौन सी है। तो एमनियन होती है एक्टो प्लस मीजोडर्मल, कोरियन होती है मीजोडर्मल। आगे की बात करेंगे, साफ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे कोरियन। कोरियन क्या होती है? ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। फिर बात करेंगे गाइस हम एमनियन की। एमनियन, एमनियन के अंदर पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डेसिगेशन, डेसिगेशन और शॉक ऑब्जर्वर। जो ये फीटस को सुरक्षित रखता है वो एमनियन है, जो किसी शॉक ऑब्जर्वर को आने नहीं देता। तो ये एमनियन फीटस को सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। कोरियन जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है साथियों। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सीधे प्लेसेंटा की, मेन टॉपिक प्लेसेंटा। ये समझाने के लिए बताया था कि प्लेसेंटा क्या होता। अब प्लेसेंटा हेडिंग से समझेंगे। यदि प्लेसेंटा की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ
कैरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई एंड एंडोमेट्रियम, विलाई, एंडोमेट्रियम। गाइस ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम के बीच की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। या तो ये कहना चाहें कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फीटस और मदर कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की आगे गाइस हम बात करें, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें, फंक्शन सबसे पहले ये गाइस टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये गाइस टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो जो ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, वो थिकनिंग कराता है एंडोमेट्रियम की, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो गाइस तुम ये नहीं समझ पा रहे एंडोमेट्रियम क्या है तो पिछला लेक्चर जरूर देखें जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि यूट्रस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम जहाँ फीटस इम्प्लांट करता है। तो ईस्ट्रोजन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम की कराता है। और जो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा फंक्शन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट सप्लाई फीटस फ्रॉम मदर। गाइस प्लेसेंटा का ये काम होता है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होता है उसे सप्लाई करता है मदर टू फीटस, फीटस टू मदर। तो मतलब ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है फीटस टू मदर। और जो वेस्ट जैसे CO2 वेस्ट CO2 और जो वेस्ट CO2 है उन्हें आउट करता है, आउट करता है फीटस से। तो ये फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के गाइस। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, प्लेसेंटा कंटेन हार्मोन HCG, इसका फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन, HCG एक HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टेशन, एक है HCT ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, एक है रिलैक्सिन। ये प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करता है गाइस, रिलैक्सिन जो प्रेगनेंसी में मदद करता है। तो हम बात करें HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है। HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टेशन क्या है। HPL का तो प्रोलैक्टिन से सीधा मतलब है ये मेमोरी ग्लैंड में दूध मिल्क डेवलपमेंट में काम आता है जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। HCG ह्यूमन कैरियोनिक गोनोडोट्रोपिन की बात करें तो ये गोनाड रिलेटेड है। HCT कोरियोनिक थायरोट्रोपिन की बात करें तो ये क्या करेगा फीटस को थायराइड ग्लैंड डेवलप कराएगा। यदि फीटस में थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं हो पाई तो गाइस बच्चा कैसा हो जाएगा, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और ज्यादा साल जी नहीं पाएगा, 1 साल से ज्यादा खत्म हो जाएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं गाइस, ये हमने प्लेसेंटा की बात की थी। तो प्लेसेंटा के हमने 4 हार्मोन बात की थी, HCG, HPGL, HCGT। एनसीईआरटी में उतना मेंशन नहीं है, नाम लगा दिए। आगे हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, अटैचमेंट करती है फीटस टू मदर। अम्बिलिकल कॉर्ड
अटैचमेंट ऑफ फीटस और प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस को प्लेसेंटा को अटैच करती है। जब पास्चुरेशन होता है तो सबसे पहले पता कैसे चलता है? पता ऐसे करते हैं, मैं गाइस चित्र के थ्रू बताना चाहूंगा। कोई तो रही होगी मजबूरी, ओ साई, ओ साई। मान लो ये फीटस है, ये समझाने के लिए गाइस कोई ये इंडोमेट्रियम है, चलो कोई नहीं। तो जब पास्चुरेशन होता है गाइस तो यहाँ एक म्यूकस कवरिंग होती है। जो म्यूकस कवरिंग होती है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की होती है ज्यादातर। जब तक इंडिकेटिव नहीं होता कि प्रेगनेंसी होने वाली है, जैसी प्रेगनेंसी होने वाली है ये हट जाती है, यहाँ से फीटस निकल जाता है। और जो ये फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड से, यहाँ से ये अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है, फीटस अलग निकाल लिया जाता है और डॉक्टर को दे दिया जाता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल होता आदि अम्बिलिकल कॉर्ड वेस्ट मटेरियल, इससे तभी तो कहते हैं कि अच्छे डॉक्टर की सलाह अच्छे डॉक्टर को जाना चाहिए, वो अच्छे डॉक्टर के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाएगा। जब थोड़ा भी रह गया तो ये ब्लीडिंग कर देगा, ब्लीडिंग कर देगा, जिसमें कोई भी होगी सिस्टर भाभी तुम्हारी कोई भी हो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जिला अस्पताल जाएं, वहां ढंग से इलाज कराएं। तो अब बात करने वाले अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अटैचमेंट ऑफ फीटस और प्लेसेंटा, दोनों की अटैचमेंट को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। आगे गाइस हम बात करने वाले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेगनेंसी आफ्टर 1 मंथ क्या होगा? प्रेगनेंसी आफ्टर 1 मंथ, प्रेगनेंसी आफ्टर 1 मंथ गाइस ये होगा, प्रेगनेंसी के आफ्टर 1 मंथ बाद हार्ट फॉर्म हो जाएगा। हार्ट फॉर्म जैसे प्रेगनेंसी के 1 मंथ बाद हार्ट फॉर्म हो जाएगा तो इस हार्ट की आवाज को हम सुन भी सकते हैं। कहते हैं लव डब आवाज हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, तो ये आवाज हम स्टेटोस्कोप की मदद से सुन भी सकते हैं। प्रेगनेंसी 2nd मंथ तक क्या होगा? प्रेगनेंसी 2nd मंथ आफ्टर, प्रेगनेंसी आफ्टर 2nd मंथ। तो प्रेगनेंसी आफ्टर 2nd मंथ क्या है? लिम्ब और डिजिट फॉर्म हो जाएंगे, उंगलियां फॉर्म हो जाएंगी, लिम्ब डिजिट फॉर्म। जब बात करें प्रेगनेंसी आफ्टर 3rd मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी है, प्रेगनेंसी आफ्टर 3rd मंथ या ऐसे कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो भी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। प्रेगनेंसी आफ्टर 3rd मंथ क्या होगा? मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, तो प्रेगनेंसी आफ्टर 3rd मंथ क्या होगा? मेजर सिस्टम फॉर्म हो जाएंगे। क्या मेजर सिस्टम क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे प्रेगनेंसी आफ्टर 3rd मंथ। प्रेगनेंसी आफ्टर 5 मंथ, 5 मंथ, प्रेगनेंसी आफ्टर 5 मंथ क्या होगा? प्रेगनेंसी आफ्टर 5 मंथ हेयर हेड फॉर्म हो जाएगा, हेयर। तो प्रेगनेंसी के 5 मंथ बाद सिर पर बाल आ जाएंगे गाइस। क्या होगा?
सिर पर बाल आ जाएंगे 5 मंथ बाद, हमें पता लग जाएगी कि बच्चा, पता कर लेते हैं सोनोग्राफी के थ्रू कि पेट में बच्चा कितने महीने का हो गया, डॉक्टर बता देगा सोनोग्राफी करके। तो प्रेगनेंसी आफ्टर 5 मंथ क्या हेयर हेड फॉर्म हो जाएगा। प्रेगनेंसी आफ्टर 6 मंथ क्या हो गया, प्रेगनेंसी आफ्टर 6 मंथ, इस प्रेगनेंसी आफ्टर 6 मंथ की बात करें गाइस, तो ऑल ओवर बॉडी हेयर फॉर्म, ऑल ओवर बॉडी हेयर फॉर्म, चाहे वो आईलेड हो चाहे कुछ। तो आफ्टर प्रेगनेंसी 6 मंथ ऑल ओवर बॉडी पे हेयर आ जाएंगे और बच्चे की आंखें खुल जाएंगी, उससे वो देख सकता है, चाहे ऊपर देखे नीचे देखे प्लेसेंटा, ऊपर देखे तो स्टोमच, कहीं भी देखे बच्चा। अब प्रेगनेंसी आफ्टर 9 मंथ, प्रेगनेंसी आफ्टर 9 मंथ, यदि प्रेगनेंसी आफ्टर 9 मंथ की बात करें तो फीटस ऑफ डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, फीटस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी। तो आफ्टर 9 मंथ क्या होगा, फीटस की डिलीवरी हो जाएगी और बच्चा बाहर आ जाएगा। और जैसे ही बच्चा बाहर आएगा तो वो उछल कूद करेगा। तो हमने बात की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, फर्स्ट मंथ हार्ट फॉर्म हो गया, सेकंड मंथ लिम्ब और डिजिट उंगली वगैरह बन गई, थर्ड मंथ मेजर सिस्टम ऑर्गन फॉर्म हो गए, शरीर नर्वस सिस्टम रेस्पिरेटरी सब सिस्टम फॉर्म हो गए। हमने की 5 मंथ हार्ट हेयर और हेड फॉर्म हो गए। हमने 6 मंथ ऑल ओवर हेयर पर बॉडी पर हेयर फॉर्म है। हमने आफ्टर 9 मंथ फीटस की डिलीवरी है। जब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।